मैं अविनाश कुमार, ग्राम पोस्ट वासुदेवपुर चंदेल, महनार, वैशाली से आप सबों के बीच मूल निवासी वामसेफ रंगमंच से अपने तहे दिल से सभी श्रोतागण को प्रणाम करता हूं। और मुझे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इस रंगमंच से ब्राह्मणवादियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ एवं समाज में नई क्रांति लाने के पर्पस से मुझे इस रंगमंच पर बुलाया गया है। मैं चाहूंगा कि आप सब श्रोतागण के बीच मैं बहुत लोकप्रिय साबित हूं इस रंगमंच के माध्यम से, और भरसक प्रयास करूंगा कि इन रूढ़िवादी, पाखंडवादी और सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से हम सब ऊपर उठ करके विचारों का मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और समाज को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज मैं कुछ धर्म के बारे में, जिस धर्म ने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बर्बाद किया है, हमारे पूर्वजों को किस दिव्य दृष्टि के माध्यम से शोषण किया है, धर्म के आग में, धर्म के आड़ में रख करके पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से आज तक शोषण करते आ रहा है। इसके खिलाफ मुझे अभियान भी छोड़ना है और बहुजन समाज को इस धर्म की गुलामियों से मुक्ति दिलवाना है। तो चलिए, मैं इस धर्म के विशेष विवरण करने जा रहा हूं, विस्तार करने जा रहा हूं। ये धर्म है क्या, ये धर्म का लक्ष्य क्या है, बहुजन समाज के प्रति इस धर्म का क्या सोच है, ब्राह्मणवादी इस धर्म को क्यों लाया था। तो चलिए, मैं आप सबों के बीच अपने विचारों को रखने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि मेरा विचार यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर खूब कीजिए, अपने साथियों के साथ, अपने पास पड़ोस के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारे विचार जो है उनके हृदय तक चुभ सके, जा सके, पहुंच सके और उस हृदय में नई परिवर्तन की ज्वाला भर के दीपक जले। तो चलिए, मैं धर्म की चर्चा करने जा रहा हूं। आज हम लोग हर कम के इंसान धर्मांध हो चुके हैं, धर्म का सही अर्थ नहीं समझ रहे हैं कि धर्म हमें कहां ले जा रहा है। ये जो धर्म है ये हमें मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, हर तरह के गुलामी के जंजीरों में बांधने का एक जरिया है। ब्राह्मणवादियों का ये धर्म जो है ये जरिया है बहुजन समाज को बंधन में बांधने का, गुलाम बनाने का। साधारण लोग धर्म को सत्य मानते हैं, साधारण लोग धर्म को सत्य मानते हैं। बुद्धिमान लोग जो बुद्धि से जीते हैं, विवेक से जीते हैं, बुद्धि के द्वारा हर परिस्थिति में अपने स्थिति को वो कायम रखना चाहते हैं और परिस्थिति के अनुसार वो छलिया, बहरूपिया, धूर्तवाद नीति चल करके बहुजन समाज को लूटने का काम करते हैं, दोहरे नीति चलते हैं, अपने विचारों के द्वारा उसको कन्वर्सिंग करके अपने ओर कर लेते हैं और बनी बनाई हुई संपत्ति को वो पल भर में खत्म कर देते हैं और लूटपाट करके ले जाते हैं, बहुजन समाज को शोषण करते हैं। बुद्धिजीवी लोग बुद्धि से जी लेते हैं। बुद्धिजीवी में कौन कौन है? ब्राह्मण, राजपूत, कास्ट, भूमिहार, ये सब
बुद्धिजीवी है। ये बुद्धि के माध्यम से किसी को जीतने की कोशिश करते हैं। यही बहुजन समाज को इधर उधर भटकाते रहते हैं, कन्वासिंग करते रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नई नई तरकीब को लागू करते हैं और समाज को मतलब की वस्तु समझते हैं, भोग की वस्तु समझते हैं। बुद्धिजीवी इस तरह से जी लेते हैं। धर्म को वो झूठ मानते हैं। बुद्धिजीवी लोग धर्म को झूठ मानते हैं और शासक लोग धर्म को हथियार मानते हैं। धर्म एक धंधा है जिसका हर ग्राहक अंधा होता है। जब इंसान को धर्म रूप की मिर्गी चढ़ता है, धर्म के मिर्गी चढ़ जाता है तो किसी को नहीं पहचानता है। किसी भी धर्म को उसको डाल दीजिए माथा में, वो पागल हो जाएगा, वो कमांड हो जाएगा, धर्मांध हो जाएगा। और वही धर्म पा करके समाज में ऊंच नीच, ऊंच जात नीच जात, भेदभाव, दंगा फसाद, किसी को हीन दृष्टि से देखना, इस तरह के गुण उसमें पैदा हो जाता है। परिवार में अपने आप को सुपर मैन समझने लगता है, सुप्रीमो समझता है, और सुपरमैसी का काम करना शुरू कर देता है। अपने ही भाई को, अपने ही समाज से, अपने ही माँ के गर्भ से पैदा किया हुआ बच्चा को वो हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। वो अपने आप को महान समझ बैठता है और दूसरे को हीन नजरिया से देखता आता है। इसी तरह का गुण इस धर्म में पैदा होते रहता है। ये धर्म जो है यही पैदा करता है। समझ गए ना? ये धर्म जो है यही पैदा करता ही है। इसीलिए सोच समझ करके विचारों को समावेशन कीजिए। समाज में उस तरह के विचार को पैदा करना है जिससे समाज में अमन चैन पैदा हो और भाईचारा की भावना पैदा हो। भातृत्व विचारधारा को पैदा कीजिए ताकि समाज में नई क्रांति हो। हैं? समझ गए ना? उसको तर्क नाम का चीज कोई नहीं होता है। वो विज्ञान के तर्क को भूल जाता है और धर्म के तर्क को समझता है और उसी का दास बन जाता है, उसी का गुलाम बन जाता है और गुलामी को स्वीकार कर लेता है और अपने आप को, जिंदगी को फना कर देता है। वो आगे भविष्य को नहीं देखता है कि मेरा पीढ़ी आने वाला का हाल क्या होगा। वो पीढ़ी को उसी का रूप ढालने की कोशिश करता है। एक धर्मांध व्यक्ति हजारों पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। एक ब्राह्मण का प्रशिक्षित किया हुआ मानव कई पीढ़ी को लेकर के डूब जाता है। इसीलिए इस धर्म को कभी भी अपना नहीं मानिए। ये आपका धर्म नहीं है। हिंदू धर्म हमारा धर्म नहीं है। बहुजनों का एक अलग धर्म है, एक अलग संप्रदाय है। वो अपने धर्म के अनुरूप यदि चले तो आज बहुजन समाज जो है, मूल निवासी है, वो बहुत ऊपर तक चला जाएगा। समझ गए ना? आपको शिक्षित होने का मतलब है, आपको शिक्षित होने का मतलब है कि धर्म को नहीं मानना। जो धर्म को मानता है इसका मतलब वो शिक्षित नहीं हुआ है। उसमें शिक्षा नाम का चीज नहीं है। उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है। जिस धर्म में तर्क वितर्क हो और तर्क वितर्क के माध्यम से जो हमारा धर्म बने उसी को धर्म कहेंगे। जिसमें बंधुत्व की भावना हो, मातृत्व की भावना हो, वो धर्म है। आज पढ़ा लिखा प्रोफेसर भी जो पीएचडी किए हुए रहता है, डीएससी किए हुए रहता है, डॉक्टरेट का उपाधि लिए हुए रहता है और वो भी धर्म का गुलाम बना हुआ है। वो भी बाबा धाम जाएगा गंजेरी के साथ, भंगेरी के साथ। तो गंजेरी और तुम्हारे में क्या अंतर रहा? उसको तो शिक्षा से विहीन कर दिया ये धर्म। हजारों वर्षों से बहुजन समाज को शिक्षा से विहीन रखा है, शिक्षा से दूर रखा है, जिसके कारण तर्क कुतर्क करने की संभावना नहीं है। उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, उसको व्यवस्था नहीं दिया गया है, जिसके कारण वो अंधकार में जी रहा है, गुलामी में जी रहा है। तुम तो शिक्षा पा गया, जो शिक्षा को पा गया इसका मतलब गुलामी और
आजादी के अर्थ को समझ गया, और जब वही इस गुलामी के जंजीर से नहीं निकलता है और उसी के अनुरूप ढल जाता है, अपने आप को गुलाम बना लेता है, तो शिक्षा पाने का क्या महत्व है। शिक्षा हमें आजाद होना सिखलाता है, दूसरे के अधीन रहने के लिए नहीं सिखलाता है। ये शिक्षा हुआ। शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है, मानव को सही जीवन जीने का तरीका हासिल होता है। वो तरीका नहीं मालूम हुआ तो वो शिक्षित होने का कोई राइट नहीं। वो शिक्षित नहीं, वो अशिक्षित है, वो धर्म का गुलाम है। तो हमें समाज को विकास कराना है तो धर्म को नहीं मानना होगा। हमारे नियम के अनुसार जो धर्म को मानता है उसको नास्तिक कहा जाता है, जो धर्म को मानता है उसको क्या बोला जाता है। आप ब्राह्मणी समाजे पढ़े है ना, जो धर्म को मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है, जो धर्म को नहीं मानता उसको नास्तिक कहा जाता है। मैं कहता हूं जो धर्म को मानता है उसको क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। जो धर्म को नहीं मानता है उसको आस्तिक कहेंगे, क्योंकि आस्तिक मानव ही गुलामी के जंजीरों को पार कर सकता है। जिसमें आस्था होगा हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू ग्रंथ के प्रति, वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता है, क्योंकि गुलाम बनाने का सबसे जरिया है, सबसे बड़ा जरिया है तो वो है धर्म ग्रंथ। हमारा ये धर्म, हिंदू धर्म, जिस धर्म के द्वारा ब्राह्मणवादियों ने हमें वर्षों से गुलामी बना करके रखा है और आज भी गुलामी में हम जी रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है। आज 2% ब्राह्मण, 3.5% ब्राह्मण है पूरे हिंदुस्तान में, और एक ब्राह्मण की औलाद अपने भोग विलास के वस्तु पाने के लिए, अपने वंश को ऊपर उठाने के लिए धर्म को आगे रखा और शिक्षा को धकेल दिया, शिक्षा को गर्त में डलवा दिया, शिक्षा विहीन करके रखा, ताकि वो शिक्षित हो जाएगा तो हमारे वास्तविकता को जान जाएंगे, तो हमारे धर्म से, हमारे कानून से, आचार संहिता से ये हमें घृणा करना शुरू कर देगा, हम पर वार करेगा और ये आजाद होना चाहेगा। इसीलिए ये शिक्षा से भिन्न रखा समाज को और हमारे समाज के शिक्षा रहित कर दिया, शिक्षा के रीढ़ को तोड़ दिया, ज्ञान के रीढ़ को उपजने नहीं दिया, तोड़ मरोड़ करके इतना बर्बाद कर दिया कि आज नया पीढ़ी भी उसी के अनुरूप ढलने जा रहा है। और वो 2% पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहा है और आप सबको कन्वासिंग कर लेता है, लेकिन आप में वो ताकत नहीं है उस कन्वासिंग को तोड़ सके। वो कब तोड़िएगा? ये तोड़ने की जरूरत है, हम सबको जागने की जरूरत है। आज क्या करता है कि धर्म को प्रचार प्रसार किए हुए है। उस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, आजादी के समय, आजादी से पहले तो क्या हुआ था, वो अपने ब्राह्मणवाद को ऊपर उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, जिसमें सारा के सारा ब्राह्मण था और ब्राह्मण का लक्ष्य था कि हमारा धर्म कैसे बचेगा, और सब गुट करके संगठन बना करके वो हमारे मूल बहुजन समाज को अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया और उल्टे हवा बहाना शुरू कर दिया ताकि इससे दुश्मनी पैदा हो जाए और हमारे लिए ये मर मिटे, हम जो कहे वो करे, और वो करवा लिया। एक ऐसा बिरला पैदा हुआ भारत के जमीन पर, महाराष्ट्र में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो बिरले मां के गर्भ से पैदा हुआ, जिन्होंने धर्म के विरुद्ध आवाज उठाई और सारे धर्म को खंगाल करके देखा तो केवल बुराई ही बुराई उनको नजर आया। उस समय से संघर्ष किया, कितना कठोर संघर्ष, उस समय कितना कंपटीशन हुआ होगा, कितना उन्होंने बैरियरों को पार किया होगा और उन कठिनाइयों से लड़ करके समाज को एक नई दिशा दिया, भारतीय संविधान दिया, जिस संविधान में बहुजन समाज के तमाम सुख भरा पड़ा है। लेकिन आज बहुजन समाज कानून को नहीं पढ़ेगा, धर्म ग्रंथ को पढ़ेगा और गुलामी के जंजीरों में जकड़ने के लिए
तैयार हो जाता है और चला जाता है। गुलामी वो छोड़ना नहीं चाहता है। आजादी क्या चीज होता है उसको क्या मालूम है। जब पढ़ा लिखा आदमी धर्मांध हो जाता है तो एक अनपढ़ जाहिल का क्या इतिहास रहेगा, क्या सोच रहेगा, क्या विचार रहेगा। आज देख रहे हैं समाज में कि बैकवर्ड के बच्चा को क्या करता है, नेता बना देता है। नेता बना करके उसको आगे उठा करके ले जाता है 10%। है 10% में कौन आता है, राजपूत, बावन, कायस्थ, ये सब 10% है। मनुवादी विचारधारा का पोषक है ये सब कन्वासिंग करके उसको आगे बढ़ा देगा। आप सबों के बीच में अफवाह फैला देगा, किसके जैसा कर्मठ कोई नेता है ही नहीं। उसका 4 गो पंजियार रहता है, प्रचार प्रसार कर देता है समाज में, उसको जिता लेता है और वही ठेकेदारी लेता है, वही उससे हर सुख पाता है और आप सबको घंटा डुला देता है, बेवकूफ बनाता है, राज सुख वो भोगता है। तो आप तो कन्वासिंग हो जाते हैं। वो कन्वासिंग करने के काबिल है, आप में काबिलियत पैदा होगा तब तो। कन्वासिंग तो कर लेता है 2% और राज सत्ता भोग रहा है। दुनिया के हर क्षेत्र में चले जाइए, सब क्षेत्र में वही है। आप एजुकेशन क्षेत्र में चल जाइए, कुलपति, सारा के सारा कुलपति वही मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मण सब बैठा हुआ है। बहुजन समाज का 1% है, SC ST का 1% है, OBC का 1% है, कहीं भी नहीं है। जाकर के देखिए, उसी का करिकुलम तैयार होता है, मनुवादी पाठ्यक्रम तैयार करके आपको दिया जाता है। वही ब्राह्मणवादी किताब पढ़ते हैं, वही ब्राह्मणवादी ज्ञान होता है, जिसके कारण आप सब गुलाम के जंजीरों में फंसे हुए रहते हैं। आपको सबसे बड़ा हथियार दे दिया है संविधान के द्वारा, वोट देने का बैलेट पेपर दे दिया आपको, ताकि आप अच्छे से अच्छे अपने समाज के बच्चे को चुन करके ऊपर तक पहुंचाइए। उसमें कोई भी आएगा बहुजन समाज को आंख मूंद करके वोट दीजिए और उसको कभी स्वीकार नहीं कीजिए। मनुवादी व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो आया है उसको कोसों दूर साइड कर दीजिए। वो आपके हृदय की विचारों को नहीं समझ पाएगा। आपके संस्कार क्या है, आपको रहने का तरीका क्या है, आपके समाज में जीने का तरीका क्या है, उसका दर्द आप ही के समाज के बच्चा को निकलेगा, वही दर्द को समझेगा, वही ऊपर तक ले जाएगा। आज शिक्षा के माफिया